आज हमारी टीचर ने हमसे कहा कि घर जाकर देखें रसोई में किस किस तरह के बर्तन हैं और उनमें क्या क्या खाना बनता है। आप मुझे बताओगी? जरूर राजू, अभी देखो मैं पतीले में चाय बना रही हूँ। कुछ जगह पतीले को भगोना भी कहते हैं। अब और बर्तन निकाल कर देखते हैं, इसे क्या कहते हैं? कढ़ाई। सही, इसे मैं तलने और सब्जियां पकाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये है तवा, इस पर रोटी, पराठा, चीला और डोसा भी बन जाता है। ये है प्रेशर कुकर, चावल, दाल, खिचड़ी जैसी चीजें कुकर में बनती हैं। और ये है अलग अलग तरह की कड़छियाँ। माँ, क्या ये सब बर्तन धातुओं के बने होते हैं? हाँ राजू, बर्तन लोहे के, तांबे के या अन्य धातुओं के भी हो सकते हैं। आजकल हम स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं, जो कि धातुओं के मिश्रण से बनते हैं। खाना पकाया जाता है गैस पर। ये देखो एलपीजी सिलेंडर, जिससे यह चूल्हा जलता है। और भी बहुत तरह के चूल्हे होते हैं जिन पर खाना पकाया जा सकता है। माँ, हमारी मैडम ने सोलर कुकर के बारे में भी बताया था। इसमें खाना सूरज की ऊर्जा से बनता है। ठीक कहा राजू। सोलर कुकर खाना पकाने का एक इको फ्रेंडली तरीका है। यह सूर्य की ऊर्जा को कैद करता है, जिससे खाना पकता है। सौर ऊर्जा को जब ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चलो राजू, अब एक सवाल तुम्हारे लिए। सब तरह का खाना पकाया नहीं जाता। क्या तुम कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो जो हम बिना पकाए खाते हैं? हाँ माँ, हम फल और कुछ सब्जियाँ कच्ची ही खाते हैं। सलाद कच्ची खाई जाती है। अरे, हम चने, मूंगफली और मुरमुरे भी तो कच्चे ही खाते हैं। सही कहा, चने और मूंगफली भून के खाने में भी मजा आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पकाकर और कच्ची दोनों तरह से खाई जाती हैं, जैसे गाजर। गाजर को हम सलाद में कच्चा भी खाते हैं और उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। हर तरह का खाना बनाने के पीछे एक प्रक्रिया होती है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि रोटी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम आटे में पानी मिलाकर गूंथते हैं। फिर उसको गोलियों में तोड़ा जाता है। आटे की गोलियों को फिर चकला बेलन की सहायता से गोल आकार में बेला जाता है। इनको फिर गरम तवे पर डालकर सेका जाता है। कभी कभी रोटियों को तवे से हटाकर सीधे आग पर भी सेका जाता है। ऐसे बनती हैं गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां। ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। माँ, क्या मैं भी आपकी कुछ बनाने में मदद कर सकता हूँ? राजू, बच्चों को रसोई में बहुत ध्यान से रहना चाहिए। किसी बड़े के बिना खुद प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि चूल्हे और आग से जलने का खतरा होता है। हाँ, मगर हम बिना चूल्हे को इस्तेमाल किए भी कुछ चीजें बना सकते हैं। जैसे नींबू पानी। कितना आसान है इसको बनाना। पहले एक गिलास ले आओ। अब इस गिलास में पानी डालकर नींबू निचोड़ो। ध्यान रखना कि नींबू का बीज साथ न आ जाए। फिर इसमें नमक या शक्कर, जैसा जिसको पसंद हो, घोल दो। लो, हो गया नींबू पानी तैयार। ये कितना स्वादिष्ट है माँ। मैं और भी चीजें बनाना सीखना चाहूँगा और आपकी रसोई में मदद भी करूँगा। शुक्रिया राजू। अच्छा, अब बताओ तुमने आज क्या क्या सीखा? मैंने जाना कि खाना अलग अलग तरह के बर्तनों में बनाया जाता है,
जैसे कढ़ाई, तवा आदि। ये बर्तन अलग अलग धातुओं से बने होते हैं। हमारे घर में खाना LPG सिलेंडर वाले चूल्हे पर बनता है, पर और भी तरह के चूल्हे होते हैं, जैसे सोलर कुकर। कुछ चीजें पकाई जाती है और कुछ कच्ची खाई जाती है। आज मैंने सीखा कि रोटी कैसे बनाई जाती है और खुद नींबू पानी बनाकर पिया। शाबाश राजू।